यदुवंशी महाराज उग्रसेन की, तारणहार श्री कृष्ण की, यदुवंशी महाराज उग्रसेन की, यदुवंशी महाराज उग्रसेन की। हमें तुम पर गर्व है कृष्ण। मथुरा की शक्तिशाली सेना का निर्माण कर तुमने अपनी अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन किया है। मथुरा राज्य की ओर से मैं तुम्हारा अभिनंदन करता हूँ। महारथी कृतवर्मा। आज्ञा महाराज। सेना की कुछ टुकड़ियों को सीमाओं पर सुरक्षा के लिए भेज दिया जाए, जिससे मथुरा और मथुरावासी सुरक्षित रहे। जो आज्ञा महाराज। यदुवंशी महाराज उग्रसेन की, तारणहार श्री कृष्ण की। प्रणाम। सब कुशल तो है कृतवर्मा? नहीं, कुशल नहीं है। क्यों? क्या हो गया? सीमा पर सैनिक दलों पर हमले हो रहे हैं। अब तक 9 से अधिक स्थानों पर हमले हो चुके हैं, परंतु किसी ने हमलावरों का संकेत नहीं दिए। अभी ताजा हमला उत्तरी पूर्वी सीमा पर हुआ, जिससे हमलावरों के संकेत मिले, पर सुनकर विश्वास नहीं हो रहा। ऐसा क्या हुआ? सैनिकों ध्यान रहे, हम अपने प्राण दे देंगे, परंतु मातृभूमि की सुरक्षा पर आंच नहीं आने देंगे। और हम अभी वहां जाना चाहेंगे। ये तो विशाख थप्पड़ के चिन्ह। कौन हो सकता है विशाख थप्पड़ मारने वाला? स्वर्गीय महाराज कंस। मथुरा के सैनिकों को मारने वाला कोई और अज्ञात शक्ति नहीं है, बल्कि स्वर्गीय महाराज कंस का भूत है। भूत? भूत? महाराज कंस का भूत? हाँ, महाराज कंस का भूत। जब तक महाराज कंस को मारने वाले श्री कृष्ण जीवित हैं, तब तक मथुरा में कोई नहीं बचेगा। महाराज कंस का भूत सबको मारेगा, सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। कौन हो तुम? इस बात का क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? बात तब की है जब महाराज कंस जीवित थे। मैं उन्हें चरण पादुका पहनाने का कार्य करता था। एक बार की बात है, चरण पादुका पहनाने में 2 पल की देर हो गई। उन्होंने क्रोधित होकर थप्पड़ मारा और तब से लेकर अब तक थप्पड़ की टीस मुझे भयंकर पीड़ा देती है। यहां अब कोई नहीं बचेगा, सब मरोगे, सब मरोगे, कोई नहीं बचेगा। जब तक ये कृष्ण जीवित रहेगा, कोई नहीं बचेगा। सब मारे जाएंगे, सब लोग मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। हे कृष्ण, जीते जी उस कंस ने हमें कभी चैन से नहीं जीने दिया। अब तुम्हारे कारण मथुरा में सुख भरे दिन आ गए हैं, तो वो कपूत फिर दुख देने आ गया। ये कैसा शोर है? ध्यान से सुनो हमारी घोषणा। मथुरा से हमारी कोई शत्रुता नहीं है। यदि कोई शत्रु है तो वो है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को हमें सौंप दो, हम विद्रोही शांत हो जाएंगे और वापस चले जाएंगे, क्योंकि श्री कृष्ण का जीवन ही हमारी मृत्यु है। यदि श्री कृष्ण को हम जीवित छोड़ देंगे तो महाराज कंस का भूत हमें जीवित नहीं छोड़ेगा।
कृष्ण को हमें सौंप दो। हम एक श्री कृष्ण के लिए लाखों जीवन मृत्यु की भेंट नहीं चढ़ा सकते। श्री कृष्ण को हमें सौंप दो, अन्यथा विद्रोह की आग में जलकर सब राख हो जाओगे। कोई नहीं बचेगा, इस राजमहल में कोई भी नहीं। होलिका जला देंगे हम राजमहल की। होलिका सौंप दो कृष्ण को हमें सौंप दो। बाहर ना जाए श्री कृष्ण, सैनिक उत्तेजित है। उग्र सैनिकों के सामने जाना उचित नहीं है तारणहार। मथुरा के वीर सैनिकों, हमारे जीवन रक्षा के लिए देवकी नंदन एक तो क्या अपने अनेकों जीवन दांव पे लगा दे। आगे बढ़ो, मैं निहत्था तुम लोग के सामने खड़ा हूं। जीवन रक्षा के लिए मेरे प्राण ले लो। बढ़ो आगे। क्या हो गया? यदि तुम्हें लगता है कि मेरे प्राण लेने से तुम्हारा जीवन सुरक्षित हो जाएगा तो करो प्रहार, करो हमला। यदि तुम लोग हमला नहीं करोगे तो स्वयं ही मैं अपने प्राण त्याग देता। मुझे क्षमा कर दीजिए तारणहार, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दीजिए। हमें क्षमा कर दीजिए हमें क्षमा तारणहार। कर दो तारणहार। हमसे भय के कारण बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें महाराज कंस के भूत से बचा लीजिए तारणहार, बचा लीजिए हमें। हमारी रक्षा कीजिए महाराज, कंस के भूत से हमारी रक्षा कीजिए। इस संकट का उपाय तुम्हें ही सोचना होगा तारणहार, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रणाम। एक बुरी सूचना है महाराज। मेरा मरा हुआ कपूत कंस जीवित हो गया है। इससे बुरी सूचना और क्या होगी? कहो। मथुरा की राजसेना के सभी सैनिकों ने त्याग पत्र दे दिया। मथुरा की राजसेना में अब एक भी सैनिक नहीं बचा। सेनापति कृतवर्मा, क्या उसके पश्चात अज्ञात शक्ति का हमला हुआ? नहीं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रणाम महादेव। नमो नारायण। महादेव, आपसे एक जिज्ञासा थी, इसी कारण आपको कष्ट दिया। आप तो संसार के देवता हैं, क्या मृत्यु के पश्चात भी कोई जीवात्मा इस प्रकार का उपद्रव मचा सकती है महादेव, जिस प्रकार का उपद्रव मथुरा में मचा हुआ है? नहीं प्रभु, यह असत्य है, निराधार है। प्राणियों के मन का भ्रम है ये। हाँ, अकाल मृत्यु के पश्चात अतृप्त आत्माएं भटकती अवश्य है, परंतु किसी जीवात्मा को वे हानि नहीं पहुंचा सकती। फिर मथुरा में उपद्रव का कारण महादेव? प्रभु, तंत्र एक रहस्यमय विद्या है। अपनी सिद्धि की चरम सीमा पर पहुंचा तांत्रिक अमरता को भी प्राप्त कर लेता है, फिर उसे रोक पाना असंभव हो जाता है। मंदराचल पर्वत का क्षेत्र ऐसे सिद्धियों के लिए उत्तम माना जाता है, जहां आज भी एक ऐसा अनुष्ठान चल रहा है प्रभु।
महादेव के संकेत पर इस पर्वत क्षेत्र में तो आ गया, परंतु इस विशाल पर्वत क्षेत्र में इतने कम समय में उस स्थान को ढूंढूं कैसे जहाँ वह अनुष्ठान हो। मायावी ग्वाले, सत्य कहा है शास्त्रों में कि अंत का स्थान सुनिश्चित होता है, इसीलिए तू यहाँ चला आया। सूर्यास्त के साथ तेरे जीवन का सूर्य भी अस्त हो जाएगा और फिर हमारे स्वामी मुंडीधर अमर हो जाएंगे, अमर। और उसके बाद मथुरा नगरी को शमशान बना देंगे, जहाँ केवल कुत्ते और सियार ही रोएंगे और कोई भी यदुवंशी जीवित नहीं बचेगा। भविष्य में क्या होगा ये तो समय बताएगा, किंतु वर्तमान में तुम सबको यहाँ देखकर मुझे आभास हो गया मैं सही स्थान पे आया हूँ। आए तो अवश्य हो, किंतु दुर्भाग्य तुम्हारा, यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। भाई तुम सबसे कोई शत्रुता नहीं है तांत्रिकों, हमें बस जाने का मार्ग चाहिए। मार्ग? अभी देते हैं मार्ग। अजर अमर ओम फट स्वाहा। उठ उठ उठ, गिर गिर गिर, टिम टिम टिम, टिम टिम टिम, उठ उठ उठ, गिर गिर गिर। अजर अमर ओम फट स्वाहा। उठ उठ उठ, गिर गिर गिर, टिम टिम टिम, ओम फट स्वाहा। मथुरा के सैनिकों को मारने वाला कोई और अज्ञात शक्ति नहीं है, बल्कि स्वर्गीय महाराज कंस का भूत है। महाराज कंस का भूत? हाँ, महाराज कंस का भूत। जब तक महाराज कंस को मारने वाले श्री कृष्ण जीवित हैं, तब तक मथुरा में कोई नहीं बचेगा। महाराज कंस का भूत सबको मारेगा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः फट स्वाहा। आ मायावी ग्वाले आ, तू आया और मेरा अनुष्ठान पूर्ण हुआ। अब तुझे इस पूरे संसार में इस अजर अमर मुंडीधर से कोई नहीं बचा सकता। तेरा अनुष्ठान अभी पूर्ण नहीं हुआ है, पूर्ण आहुति अभी बाकी है, और इस अनुष्ठान की पूर्ण आहुति तू नहीं मैं करूं। तू करेगा? ये ले।
ठहर। मुझे मत मारो श्री कृष्ण, मेरा अंत मत करो। मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीवित रहना चाहता हूँ। जीवित रहने की एक शर्त है। सच बता कि तू कौन है और किसके कहने पे मथुरा में उपद्रव मचा रहा था, और उस दिन तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? बता अन्यथा। बताता हूँ, सब कुछ सच सच बताता हूँ। मैंने जो कुछ भी किया मगध सम्राट जरासंध के कहने पर किया, क्योंकि जरासंध ने मुझे तंत्र शक्ति से बांध लिया था। उसने ही खंड योग से मेरे शरीर के 2 टुकड़े कर डाले थे। अगर मैं उसकी आज्ञा स्वीकार नहीं करता तो मेरी 7 पीढ़ियों को शापित कर देता। उसके श्राप से बचने के लिए मैंने उसकी आज्ञा स्वीकार की। आप मुझे क्षमा कर दीजिए श्री कृष्ण, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। यदि तू मथुरा के मृत सैनिकों को वापस जीवित करने का उपाय बता दे तो तुझे जीवन दान मिल सकता है। नहीं, मैं नहीं बता सकता। तब अंत के लिए तैयार हो जाओ मुंडीधर। तारणहार श्री कृष्ण की जय। देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। तारणहार श्री कृष्ण की जय। देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। तारणहार श्री कृष्ण की जय। देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। तारणहार श्री कृष्ण की जय। असंभव, असंभव शंभो, असंभव। मुंडीधर की मृत्यु नहीं हो सकती। मुंडीधर ने तो अमरता का अनुष्ठान सिद्ध कर लिया था, किंतु उस छलिए ग्वाले ने फिर से छल किया। किंतु उस मायावी ग्वाले में इतनी शक्ति नहीं कि वो मुंडीधर जैसे तांत्रिक की हत्या कर सके। तो उसने मुंडीधर की भी हत्या कर डाली। नहीं, अब मैं अपना प्रतिशोध लूंगा। पूरी धरती को मत डालूंगा, किंतु मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा ग्वाले। अति सर्वत्र वर्जयेत। सावधान मायावी ग्वाले, सावधान।